हेलो दोस्तों। हैल एलरोड, जो कि द मिरेकल मॉर्निंग बुक के ऑथर है, कहता है कि एक इंसान का सुबह का टाइम उनके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यही सुबह का टाइम आपके लिए ये सेट कर देते हैं कि आपके दिन के बाकी के समय कैसे होगा। अगर आप आपके सुबह की रूटीन को अच्छे हैबिट्स के साथ चेंज करने में कामयाब होते हैं तो इससे आपके बाकी की लाइफ भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। हैल एलरोड एक अमेरिकन ऑथर, कीनोट स्पीकर और एक सक्सेसफुल कोच है। मात्र 20 साल का उम्र में हैल का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो 6 दिन के लिए कोमा में चले गए थे। इसी दौरान उनके गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के चले गए थे। 2007 साल में हैल पूरा तरीके से दिवालिया हो गया था। वो अपने बुक में ये सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में हर एक झटके के बाद अपने पैरों पर फिर से वापस आ गए। उन्होंने कभी भी अपने आप को ये सब घटना से निराश नहीं होने दिया। वो अवसर से बाहर आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता खोजा और सफल हुए। वो कहता है कि जब वो अपने जीवन को एक नया तरीके से शुरू करना चाहता था, उसे ये पता नहीं था कि वो कहाँ से इसे शुरू करे। इसीलिए उन्होंने हर एक सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने सभी सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन पैटर्न देखा, जो कि सुबह उठना था, और यही चीज़ को वो अपने जीवन में लागू किया और सक्सेसफुल बना। आज की इस वीडियो में आप लोग ये जान पाएंगे कि सुबह उठने के बाद आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है सक्सेसफुल बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू बी सक्सेसफुल। ऑथर कहता है कि अगर आप 40 साल के लिए 100 लोगों को स्टडी करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि 100 में से सिर्फ एक इंसान धनवान होगा और 4 इंसान आर्थिक रूप से स्थित होगा। 5 इंसान को अपने पूरा जीवन भर काम करना पड़ेगा और 36 इंसान मर चुके होंगे। 54 इंसान अपने दोस्तों और परिवार के ऊपर निर्भर रहेंगे। वो कहता है कि ज़्यादातर इंसान अपने क्षमता से नीचे रहते हैं। हैल अपने आप को उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने क्षमता तक जीना शुरू कर सकते हैं। कार दुर्घटना के बाद उनके दिल के धड़कन 6 मिनट तक बंद था और डॉक्टर्स उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। इसके बाद वो कई दिनों तक कोमा में थे। कोमा से जागने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि उनके दिमाग का परमानेंट डैमेज हो चुका है और वो कभी भी चल नहीं पाएगा। हालांकि हैल ने हार नहीं माना और अंत तक वो ठीक हो गया। वो समय को बर्बाद करने की बजाय एक अलग जीवन के बारे में कल्पना करता था और उसे वास्तव में अपने क्षमता से पूरा किया। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम (RMS). ऑथर कहता है कि एक इंसान जैसा सोचते हैं वो वैसा ही बन जाता है। आपके सोच की वजह से आप अपने जीवन में अपने पूरा क्षमता को ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जब भी कुछ सोचते हैं तो वो उसे इस तरीके से सोचते हैं जो अतीत में उनके साथ घटित हुए हैं। यही चीज़ को ऑथर रियर व्यू मिरर सिंड्रोम यानी कि RMS कहता है। RMS का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोग अपने अतीत को देखकर अपने भविष्य के बारे में सोचता है। अगर कोई भी RMS इंसान के पास कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी आता है तो वो उसे टाल देगा क्योंकि अतीत में उसके साथ ये नहीं हुआ है। आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। काफ़ी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को वर्कआउट के लिए जाना है लेकिन आप लोग उसे टाल देते हैं और अपने आप से ये कहते हैं कि कल आप वर्कआउट के लिए जाएंगे। ये वर्कआउट के जगह पे आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। ऑथर कहता है कि ऐसा डिसीजन लेने से लॉन्ग टर्म पे ये आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं है। धीरे धीरे आप एक ऐसा इंसान बन रहे हैं जो आराम के लिए एक ज़रूरी काम को टाल सकता है। ऑथर कहता है कि आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हैल एलरोड, एवरी टाइम यू चूज टू डू द ईजी थिंग इंस्टेड ऑफ द राइट थिंग, you are shaping your identity, becoming the type of person who does what's easy rather than what's right. On the other hand, when you choose to do the right thing and follow through your commitments, especially when you don't feel like it, you are developing the extraordinary discipline which most people never develop, necessary for creating extraordinary results in your life. Change how you think about sleep. काफ़ी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है और आप लोग स्नूज़ बटन को दबा के फिर से कुछ देर के लिए सो जाते हैं।
फाइनली आप लोग जब नींद से उठते हैं आप लोगों के अंदर एक गिल्टी फीलिंग होता है। ऑथर कहता है कि इसी चीज़ से बचने के लिए आपको सुबह एक पर्पस के साथ उठना चाहिए जो आपको पहले से ही सेट करके रखना होगा। अगर आप एक पर्पस के साथ नींद से उठने में सक्षम होते हैं तो आपका सक्सेसफुल बनने का चांसेस ज़्यादा है। ऑथर कहता है कि आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि सुबह जल्दी उठने के कारण से आप पूरा दिन टायर्ड रहेंगे। ऐसा सोच रखने से आपके प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और आपका सुबह उठने का मकसद बेकार हो जाएगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस रखना चाहिए जैसे आप रखते हैं अगर आपको सुबह जल्दी उठने के बाद अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या आपको कोई क्रिकेट मैच के लिए जाना है। और आप जब ऐसा सोच रखते हैं तो काफ़ी बार आपको रात में ठीक से नींद नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग सुबह एक एनर्जी के साथ अपने काम को करते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए भी आपको यही चीज़ को करना होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ सुबह उठना होगा और अपने पूरा एनर्जी के साथ अपने हर एक गोल को ख़त्म करना होगा। 6 practices guaranteed to save you from a life of unfulfilled potential। ऑथर ऐसे 6 चीज़ें बताते हैं जिसे आपको हर सुबह जल्दी उठने के बाद करना चाहिए। ऑथर इसे द लाइफ सेवर्स कहता है, जिसमें एस का मतलब साइलेंस, ए का मतलब एफर्मेशंस, वी का मतलब विजुअलाइजेशन, ई का मतलब एक्सरसाइज, आर का मतलब रीडिंग और एस का मतलब स्क्राइबिंग। नंबर 1 साइलेंस। ऑथर कहता है आपको हर सुबह नींद से उठने के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए साइलेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये साइलेंस आप मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, डीप ब्रीदिंग या ग्रैटिट्यूड कुछ भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये साइलेंस प्रैक्टिस बिस्तर के बाहर करना चाहिए। ऑथर सजेस्ट करता है कि आप बेडरूम के बाहर कहीं और पर यह साइलेंस को प्रैक्टिस कीजिए। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन। सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर अपराइट पोजीशन में क्रॉस लेग्ड होकर बैठना है। इसके बाद अपने आंखें को बंद करके नीचे की ओर देखना होगा। फिर धीरे धीरे आपको सांस लेना है और अपने पूरे फोकस को अपने सांस के अंदर डालना होगा। आपको अपने सांस को अपने नाक से लेना होगा और उसे अपने मुंह से छोड़ना होगा। आपको अपने दिमाग को पूरा शांत रखना होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आता है तो उसको लेकर आप ना सोचें, बल्कि आपको अपने फोकस को अपने सांस के ऊपर तुरंत डालना होगा। नंबर 2 एफर्मेशंस। आप जो बनना चाहते हैं या आपका जो गोल है, आपको उस बात को मन में दोहराना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस करने से आपके सबकॉन्शियस दिमाग यह मान लेंगे और आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर लेंगे। हाउ टू क्रिएट योर एफर्मेशंस। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा आप क्या चाहते हैं। आपको जो चाहिए आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा आपको उस चीज़ को क्यों चाहिए। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा ये सब कुछ अचीव करने के लिए आपको कैसा बनना पड़ेगा और ऐसा बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ऑथर सजेस्ट करता है कि आप अपने वर्क प्लेस में इंस्पिरेशनल कोट्स एंड फिलोसॉफीज लिख कर रख सकते हैं ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिले। नंबर 3 विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में आपको ये विजुअलाइज या कल्पना करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। 3 steps for miracle morning visualization। नंबर 1 गेट रेडी। सबसे पहले आपको सीधे बैठना है और फिर अपने आँख को बंद करके अपने गोल्स को कल्पना करना होगा। नंबर 2 विजुअलाइज व्हाट यू रियली वांट। फिर आपको ये कल्पना करना होगा एक बार जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। नंबर 3 विजुअलाइज हु यू नीड टू बी एंड व्हाट यू नीड टू डू। इसके बाद आपको ये कल्पना करना होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं और आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज। आपको हर सुबह कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप कुछ मिनट्स के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको एनर्जी को बूस्ट करते हैं और इसके साथ ये आपके सेहत और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से सोचने में मदद करते हैं और आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है। नंबर 5 रीडिंग। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जो नॉलेज, आइडियाज़ और स्ट्रेटेजी चाहिए, आप सिर्फ उसे पढ़कर सीख सकते हैं। ऑथर कहता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपको पहले से ही जो लोग सक्सेसफुल है उनसे ये सीखना चाहिए।
आपको दिन में मिनिमम 10 पेज करके पढ़ना चाहिए। हाउ टू रीड। आपको हमेशा अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करना चाहिए। कोई भी किताब को पढ़ने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आप क्यों उसे पढ़ रहे हैं और आप इससे क्या सीखना चाहते हैं। किताब में कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अंडरलाइन सर्कल हाईलाइट करना चाहिए और आपको इसका नोट्स भी लेना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो बुक्स है आपको उसे बार बार पढ़ना चाहिए। नंबर 6, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब लिखना। आपको हर एक चीज़ को लिखना होगा, जैसे आपके विचारों, आपके सफलताओं, आपके हर एक सीख आप जो सीखे हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। इफ़ेक्टिव जर्नलिंग। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप पुराने ट्रेडिशनल जर्नल के इस्तेमाल करेंगे या नए डिजिटल जर्नल का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक ऐसा जर्नल बनाना चाहिए जो देखने में अच्छे हो और आपको इसे जल्दी समझ आए। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आपको उस जर्नल में क्या लिखना है। हो सकता है आप उस जर्नल में अपने गोल्स, सपने, प्लान्स, अपने फैमिली के बारे में, अपने कमिटमेंट्स, लेसन्स आप जो सीखे हैं अपने जीवन में या कुछ और जो आप अपने जीवन में फोकस करना चाहते हैं। कस्टमाइज योर मिरेकल मॉर्निंग। हैल ये रिकमेंड करते हैं कि आपको अपने हिसाब से अपने मॉर्निंग को कस्टमाइज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप रिकमेंडेड 20 मिनट्स का एक्सरसाइज से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ वो कहता है कि शिफ्ट वर्कर्स के लिए सुबह जल्दी उठना मुमकिन नहीं है और वो चाहे तो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक कस्टमाइज प्लान को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ पॉइंट्स द मिरेकल मॉर्निंग बुक में से शेयर किया हूँ जिसको लिखा है हैल एलरोड ने। अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक में से इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।